एक विषैले आत्म केंद्रित नेता से बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पद की शक्ति उनकी विषाक्तता को बढ़ाती है, नुकसान पहुंचाती है, तबाही मचाती है, लोगों को दूर दूर तक चोट पहुंचाती है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेता बनने के लिए आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति या मीडिया मुगल होने की जरूरत नहीं है। हम सभी किसी न किसी तरह के नेता हैं। माता पिता के रूप में, कार्यस्थल में, इस या उस चीज के लिए जिम्मेदार लोगों के रूप में। मेरे लिए एक सच्चे नेता की पहचान ये है कि वे दोष स्वीकार करते हैं और प्रशंसा नहीं चाहते, और जब चीजें गलत होती हैं तो वे जिम्मेदारी लेते हैं, और जब चीजें सही होती हैं तो वे उसका श्रेय देते हैं। नहम्याह को यरूशलेम के चारों ओर रक्षात्मक दीवार को नष्ट करने के बाद फिर से बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा काम था। उसने अपने हिस्से का दोष स्वीकार करके ये यूं शुरुआत की। बाइबल में लिखा है, नहम्याह उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन में, कृपया अपनी आंखें और कान खोलकर सुनो कि तुम्हारा सेवक तुम्हारे सामने दिन रात क्या प्रार्थना कर रहा है। मैं कबूल करता हूं कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, और मेरे पिता के परिवार के अन्य लोगों ने भी तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। हम इजरायलियों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हमने उन आज्ञाओं, नियमों और नियमों का पालन नहीं किया जो तुमने अपने सेवक मूसा को दिए थे। और जब दीवार का निर्माण कार्य अच्छी तरह से चल रहा था तो नेता के रूप में उसने मेहनती मजदूरों को श्रेय दिया। बाइबल में लिखा है, नहम्याह उसका 4 अध्याय 6 वचन में, हमने यरूशलेम की दीवार को शहर के चारों ओर बनाया, लेकिन ये जितनी ऊंची होनी चाहिए थी उससे आधी ही ऊंची थी। हमने इतना इसलिए किया क्योंकि लोगों ने पूरे दिल से काम किया। ईश्वरीय नेतृत्व ऐसा ही होता है। गलतियों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें, दूसरों की कड़ी मेहनत को श्रेय दें। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।